अब देखिए, कचहरी में उस खबर की पेशी का वक्त है जिसका सीधा ताल्लुक आपसे है। दिल्ली राख राख होने से बच गई है। हुआ कुछ यूं है कि दिल्ली से 4300 किलोमीटर दूर अफ्रीकी देश में एक ज्वालामुखी फट जाता है, 15 किलोमीटर ऊंचा। राख का ऊंचा तूफान जो है वो, ये राख राजस्थान और दिल्ली एनसीआर तक पहुंचती है, लेकिन कुछ हुआ कि दिल्ली एनसीआर पर मंडराता खतरा टल गया। दिल्ली के पॉल्यूशन का लेवल पहले ही डेंजर जोन में था। माना जा रहा है कि अगर राख का तूफान दिल्ली आता तो दिल्ली की हवा खराब नहीं, इतनी खराब हो जाती कि जो हम एक दिन में 25-30 सिगरेट मौसम की वजह से पीते हैं, वो 100 पार कर जाते हैं। अब कचहरी में इसी सवाल का जवाब देते हैं आपको। देखिए, इस विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। लाल सागर को पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गई। लेकिन सवाल है कि दिल्ली से 4300 किलोमीटर दूर ये घटना घटी तो इसका हमारे देश से क्या लेना देना, क्योंकि ज्वालामुखी तो फटते रहते हैं, दुनिया के कई हिस्सों में एक्टिव है। इस बार ऐसा क्या हुआ कि राख का ये बादल दिल्ली एनसीआर को बेचैन करता रहा? तो जवाब समझिए। दरअसल हुआ यह था कि जैसे ही वोल्केनो बर्स्ट हुआ, वैसे ही इसका रूट यानी इसका रास्ता भारत के लिए चिंता का सबब बन गया। ये बताया गया था कि इथोपिया में फटे इस ज्वालामुखी की राख भारत की तरफ बढ़ेगी, खासकर उत्तर भारत की तरफ, और ऐसा हुआ। सोमवार रात करीब 11 बजे ये राख इथोपिया से 4300 किलोमीटर दूर भारत के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर और पंजाब तक फैल गई। बहुत बड़ा सा वोल्केनिक इरप्शन है जो इथियोपिया का है। अभी आप देखें तो पिछले 24 घंटे में बहुत सारे इलाके, चाहे वो गुजरात का हो, राजस्थान का हो, और अभी पिछले 12 घंटे से वो जो ऐश है वो दिल्ली के आसपास भी मंडरा रहा है। तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल एक क्लाउड की तरह होगा। AQI के ऊपर उसका असर लोग कह रहे हैं कि कम होना चाहिए, ऑल्दो सल्फर डाइऑक्साइड है का क्लाउड है, के बादल हैं, और ग्लास के पीसेस के जो अंश हैं उसके क्लाउड्स हैं, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट AQI पे उतना ज्यादा इमीडिएटली नहीं होगा। लेकिन देखना है हमें कि क्योंकि वो बहुत ही ऊपरी सतह पे ये पूरा का पूरा क्लाउड है जो हम बात कर रहे हैं वोल्केनिक इरप्शन की। लेकिन बेचैनी दिल्ली को लेकर ज्यादा थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब दिल्ली में राख आएगी तो सब कुछ ब्लैकआउट हो जाएगा, विजिबिलिटी काफी कम हो जाएगी, लोगों को सांस लेने में तकलीफ और बढ़ जाएगी, और ये डबल प्रहार जैसा होता, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की जनता तो पहले से ही पोल्यूशन की गिरफ्त में है, वायु प्रदूषण से जूझ रही है। साइलेंट वोल्केनिक था जो ये ऑल ऑफ ए सडन वो तेज हो गया है, एंड वहाँ पे इरप्शन हुआ। एक जो फायरिंग के साथ इनके लगभग 10 to 14 किलोमीटर से ऊपर से ज्यादा तक वो जो वातावरण है, तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड एंड वो मिनरल्स एंड वो सब पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स सब वो करके एक पूरा क्लाउडेड एनवायरनमेंट तैयार किया है। देखिए, इस ज्वालामुखी के धुएं से हिंदुस्तान बच गया, क्योंकि वो हिंदुस्तान के ऊपर से निकलकर चीन चला गया। लेकिन एक सवाल सोचने वाली बात है कि जो धुआं यहां है उससे हम और आप कैसे बचेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई साहब, अब दिल्ली एनसीआर में हर आदमी स्मोकर है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा, हर कोई धुआं ले रहा है, और हर धुएं में जहर है जो हमें मार रहा है, हमारी उम्र छोटी कर रहा है। सोचिएगा।